हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने आज जो है इससे जो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें बच्चे क्या है सिंपली जो है एक्स वाई जेड ऐसे मानते रह जाते हैं और जो है आंसर नहीं ला पाते हैं, या आंसर तो ले आते हैं लेकिन क्या करता है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाती है। और आज के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम में क्या है आपको मिनट क्या आपको सेकेंडों में जो है क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो अगर आप ऐसे ही जो है एक्स वाई जेड मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तो अपना जो है पूरा क्वेश्चन पेपर अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो हमने जो है इसमें कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं और क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से, सबसे पहले तो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी जो आपको समझ में आ जाएंगे। और दूसरी बात कि ये क्वेश्चन जो है देखने में तो बड़े हैं लेकिन जो है बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि वीडियो तो अच्छी होने ही वाली है। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए जिससे जो है आप, क्योंकि आप पढ़ने के बाद जो है भूल जाते हैं, तो वीडियो को आप पहले लाइक कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो जो है शेयर भी कर दिया करिए। आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर करते रहिए। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। हमने जो है इसमें जो है चाल दूरी और क्या है समय से जो है कुछ क्वेश्चन हमें रखे हुए हैं इसमें, जिसमें क्या है कुछ क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूंगी और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब भी आप मैथ पढ़िए तो आप जो है पेन और इस क्या कहते हैं पेपर, यानी अपने नोट्स जो है वो साथ में रखिए। आप भी जो है साथ में जो है क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए तो समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में सुनने से नहीं आता है तो बाद में कहेंगे आप लोग कि समझ में नहीं आया है। तो आप जब भी मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए तो आप जी के जेस में ना लीजिए पेन अपने साथ में और जो है रफ पेपर, लेकिन इसमें जो है मैथ में, रीजनिंग में तो आप ज़रूर लिया करिए क्योंकि आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में आने वाला नहीं है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने जो है सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेट कर लेते हैं। आ चुका है जो है क्वेश्चन स्क्रीन पे हमारे आ चुका है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन जो पहला है वो दिया गया है कि एक बस निश्चित दूरी का, आप जो है क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहना क्या चाहता है। तो दिया गया है एक बस निश्चित दूरी का आधा आधा जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और जो है आधा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलकर दूरी जो है वो तय करती है। दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है? उसे 21 घंटे का समय लगता है। तो आपको वो दूरी ज्ञात करना है, यानी कोई दूरी रही होगी जिसका क्या है आधा आधा, तो वो क्या है चलती है जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ये इसकी बची हुई आधी दूरी वो क्या करता है, आधी दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। जिसमें क्या होता है ये दोनों दोनों जो है दूरी तय करने में से क्या है 21 घंटे का समय लगता है। तो आपको वो दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, अब बहुत से जो है कभी जो है आप एक्स मानेंगे, कभी वाई मानेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मान कर जो है आप रखते हैं फिर करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आज मैं ऐसे एक आसान तरीके से बताऊंगी जो आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए। तो हम इसे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम इसको जो है बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहले कितना चलता है वो 30 की स्पीड में, उसके बाद में वो कैसे चलता है 40 की स्पीड में, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद में 40 किलोमीटर घंटा। अब 30 और 40 का अगर आपसे कह दिया जाए एलसीएम लेने के लिए, 30 और 40 का अगर कह दिया जाए एलसीएम लेने के लिए तो एलसीएम कैसे लेंगे आप? तो हो सकता है कि आप एलसीएम जो है ऐसे ऐसे यहाँ 30 रखें, फिर उसके बाद में यहाँ 40 रखें, फिर ऐसे करके एलसीएम ले। नहीं तो ये सब क्या है ये सब पुराना हो चुका है, आप कोई ऐसी वैल्यू आनी है जो 30 और 40 से दोनों कर सके। तो आप जो है अगर मान लीजिए आप बड़ी बड़ी संख्या ही ली जाती है, सबसे पहले अगर आप 40 लेते हैं तो क्या 40 ये 30 कटेगा? 40 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे आप, उसके बाद में आप दोबारा क्या लेंगे 80 ले लेंगे। 80 क्या 40 80 जो है 30 और 40 से कटेगा तो 40 से तो कट जाएगा 80, लेकिन क्या 30 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब और आगे बढ़िए आप जो है अगर 120 लेते हैं 120 लेते हैं 120 क्या 30 और 40 दोनों कटेगा? तो हाँ कटेगा। 120 जो है वो 30 और 40 जो है दोनों क्या करेंगे इसको काट देंगे। तो यानी हम एलसीएम उस संख्या को लेते हैं
उस संख्या को हम क्या करते हैं, एलसीएम मानते हैं। उस संख्या को हम एलसीएम मानते हैं जिसमें क्या है, ये पहली और ये दूसरी दोनों संख्याएं क्या है, वो जो है ये पहली और दूसरी दोनों संख्याएं जिस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दें, वही की संख्या क्या होती है, वही एलसीएम होती है। और इसके अंदर हम तो यहाँ आपको जो है मान में ये बता दिया, लेकिन हम एक वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरह एलसीएम जो है लिया जाता है। तो हम इसको एक बार कट करके फिर से लिखेंगे। तो देखिए अब जो है ध्यान ध्यान से देखिएगा, ये पहली जो है 30 की स्पीड, उसके बाद में दूसरी क्या होगी, वो 40 की स्पीड होगी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि जो हमने एलसीएम लिया है वो कितना हुआ है, वो 120 हुआ है। अगर मान लीजिए हम 120 को दूरी मानते हैं, 120 को अगर हम दूरी मानते हैं तो क्या करेंगे, ये 120 को ये 30 से काटना है। तो 120 को अगर 30 से काटेंगे तो ये 0 से 0 कट गया। उसके बाद में 3 चौके 12 होता है। तो ये कितनी बार में जा रहा है, ये 4 बार में जाती है। यहाँ आप 4 लिखेंगे। उसके बाद में जो 120 है, 120 बटे क्या करेंगे, 40 करेंगे। वैसे तो हम डायरेक्टली काट देते, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम जो है 0 से 0 काट दीजिए ऐसे। उसके बाद में 4 त्याई बार है, यानी 3 बार जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो ये दूरी है, इसको हम थोड़ा सा मिटा दें, इसमें कुछ थोड़ा सा मिटा दें तो समझ में आएगा। इधर से ऐसे मिटा दें जिससे लिखते बनेगा। ऐसे में इसको मिटा देते हैं। उसके बाद में जो है साइज इसकी कम कर दें। उसके बाद देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 3 होना चाहिए और इसको पतला कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये दूरी जो है 100, यहाँ पे क्योंकि कहा गया है 30 की स्पीड से क्या है, आधी दूरी चली जाती है। अगर हम मानते हैं जो 120 30 की स्पीड से चलेगी, प्लस जो है 120 क्या हो गया, 40 की स्पीड से चला गया है, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों जो है 240 हो जाएगा। यानी अगर हम दोनों को प्लस करेंगे 120 से क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ये 240 स्पीड चली कब, कितने घंटे में चली जा रही 240 स्पीड, तो 4 घंटे से 4 घंटे इधर लग रहा है, 3 घंटे ये लग रहा है। तो ये 4 और 3 कितने हो जाएंगे टोटल, अगर हम इनको करेंगे तो ये 7 घंटे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें जो है दिया गया है कि 21 घंटे लगते हैं। ये जो दूरी है पूरा कंप्लीट करने में, जितना जो है 30 और 40 की स्पीड से चला गया है, ये दूरी कंप्लीट होने में कितने घंटे लग रहे हैं, तो 21 घंटे लग रहे हैं। जबकि हमने जो माना है उसमें 240, अगर 240 हमारी टोटल दूरी होती तो उसमें कितने घंटे लगते, उसमें 7 घंटे लगते। तो ये 21 लग रहा है, तो ये 7 से कितने गुना ज़्यादा है, तो ये जो है 3 गुना ज़्यादा है, ये 3 गुना ज़्यादा है। तो उसी तरह जो हमने स्पीड मानी है अपना, ये 240 हमारी स्पीड है, तो ये 240 ना होकर ये 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर ये 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 720 हो जाएगा। और 720 जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो राइट आंसर होगा। ये 720 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो हम एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, हो सकता है ना समझ में आया हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो है हमने एलसीएम लिया, उसके बाद में एलसीएम यहाँ तक तो आपके समझ में आया। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, एलसीएम लिए, इसको हमने काटना, अभी आपको काटना कैसे है ये भी बताए थे। उसके बाद में फिर जो है ये टोटल ये कितना हो रहा है, ये 7 हो रहा है। अगर ये आधी दूरी 120 आधी दूरी है, लेकिन 120 जो है ये इससे भी चला जा रहा है, इससे भी चला जा रहा है, यानी टोटल दूरी जो है वो 240 चली जा रही है। और कितने टाइम में है, 7 घंटे में। लेकिन 7 घंटे नहीं, आपको कितने घंटे दिया गया है, आपको 21 घंटे दिया गया है। यानी इससे 7 से ये कितने गुना ज़्यादा है, ये 3 गुना ज़्यादा है। तो उसी तरह जो 240 टोटल दूरी है, 240 नहीं होगी, ये भी 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कितना होगा, ये 720 हो जाएगा। अब सोचेंगे कि 720 आ कैसे गया, तो आपको सिंपली क्या करना है, 240 गुणे 3 करिए, अभी जो है आ जाएगा 240 गुणे 3। तो 3 शून्य के जो है शून्य हो जाता है। उसके बाद में जो है 4 त्याई 12 के 2 और 3 दूनी 6 और एक जो हासिल बचा वो कितना हो जाएगा, 7। तो 720 देखिए आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन जो है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें रखा हुआ है वो हमारा जो है
आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये भी जो है आप बताते हुए चलिएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर क्या है 11 मिनट देर से पहुंचती है। उसके बाद में यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 5 मिनट देर से पहुंचती है। तो उसकी यात्रा की दूरी बताएं। यानी यहाँ भी आपको क्या है, आपको डिस्टेंस यानी दूरी जो है वो ज्ञात करना है। इसमें दो स्पीड दिया गया है, यानी पहली जो है अगर वो 40 की स्पीड में जाती है तो क्या 11 मिनट देर से पहुँचती है, वहीं पे अगर ये 50 किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो क्या है 5 मिनट देर से पहुँचती है। तो यहाँ भी हो सकता है कि आप लोग जो है एक्स वाई मानकर बहुत सारे जो है फार्मूले रख के इसको सॉल्व करें, लेकिन हम जो है जैसे ही पहले क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कराए जो है एलसीएम लेकर हमने पहले क्वेश्चन अभी सॉल्व कराया है ना एलसीएम लेकर, वैसे ही हम एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपना ये वाला। तो हमसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे 40 और उसके बाद में क्या है 50। तो यहाँ क्या करेंगे हम दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेने के लिए क्या होगा, कोई ऐसी वैल्यू आपको माननी पड़ेगी जो है 40 और 50 दोनों से जो है पूर्णतः कट जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 200 लेंगे। 200 क्या 4 और 5 दोनों से कट रहा है, तो 40 और 50 दोनों से कट रहा है, तो हाँ कट रहा है दोनों से, ये दोनों से क्या हुआ कट रहा है। तो उसके बाद में एलसीएम लिया कैसे जाता है मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह हम जो है आसान तरीके से एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने जो है 200 यहाँ पे एलसीएम मान लिया है और ये देखिए कट भी रहा है इससे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब जो ये 200 है 200 को क्या करेंगे 40 से जो है काट देंगे, तो ये इससे गया। और उसके बाद में 4 पंचे क्या होता है 20 होता है, यानी जो है ये 40 जो है 5 बार जाएगा तो 200 क्या है पूरी तरह से कट जाएगा। उसके बाद देखते हैं ये हमारा जो है 200 है 200 है। उसके बाद हम क्या करेंगे 50 से काटेंगे, तो ये कट 0 से 0 काट देंगे। उसके बाद में 5 चौकी कितना होता है 20 होता है, यानी 4 बार में जो है ये क्या होगा ये कट जाएगा 4 बार में। अब हम जो है देखते हैं ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसकी यात्रा की जो है वो दूरी बताना है। यहाँ पे दूरी जो है पूछा गया दिया है इसमें। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं जैसे 5 और 4 यहाँ पे जो अभी अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, अभी हमने इस पे लिख दिया है तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए जो ये 5 मिनट देर हो रहा है और ये 11 मिनट देर हो रहा है, तो दोनों के बीच अगर गैपिंग देखा जाए तो कितने मिनट का टोटल लेट हो रहा है उससे। जब देखिए यहाँ पे हम कुछ बता दें आपको, जैसे यहाँ पे भी लेट हो रहा है और यहाँ भी जो है लेट हो रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इस जो लेट दिया गया है ये क्या होंगे ये माइनस हो जाएंगे। तो 6 5 11 यानी कि जो है 11 से अगर 5 माइनस होंगे तो वो कितना बचेगा 6 बचेगा। अगर यहाँ पे एक प्लस होता, मतलब कि हम अभी दूसरा क्वेश्चन जो है उसको दिखाएंगे, अगर ये यहाँ पे जो है पहले पहुँच जाता और इसके बाद में यहाँ पर बाद में पहुँचता तो क्या होता, वो दोनों जो है प्लस हो जाते, तो दोनों क्या होता प्लस हो जाता। तो इस बात को जो है ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो टोटल देर हो रहा है, जो दोनों चाल दी गई जो टोटल देर हो रहा है वो हो रहा है 6 मिनट का, जो टोटल लेट हो रहा है, क्योंकि दोनों के बीच अगर माइनस करिए तो क्या हो रहा है 6 मिनट का जो लेट हो रहा है। तो हमने अभी यहाँ पे जो है ये माना हुआ था, ये हमने जो है अभी लिख के आपको बताया भी था। तो इसको जो हमने काटा था 5 बार और इसको काटे थे हमने 4 बार। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच में गैपिंग आ रही है वो गैपिंग कितनी आ रही है 5 से अगर हम 5 से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है 1 घंटा आ रहा है ना, टोटल 1 घंटे लेट हो रहा है। और 1 घंटे बराबर कितने मिनट के हैं, तो वो 60 मिनट के बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 6 मिनट का लेट हो रहा है, क्योंकि हम 11 से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितने मिनट का लेट हो रहा है, तो वो 6 मिनट का हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कितने मिनट का लेट दिया हुआ है 60 मिनट का लेट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसको, ये इसका कितने भाग है, तो ये इसका 1/10 है, क्योंकि 10 क्षण 60 होता है। हम अगर इसको रख के ऐसे काट देते हैं कि ये कितनी जो है ज़्यादा है, तो ऐसे क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे ऐसे करके इसको काट देंगे, तो ये क्या है ये इसका 10 गुना ज़्यादा है। तो उसी तरह हम इसको क्या करेंगे, ये भी जो है 209 के ये क्या हो जाएगा, ये इसका 1/10वां भाग हो जाएगा, यानी 0 से 0 गए और इसके बाद में क्या हुआ ये हो जाएगा हमारा 20।
ये एक जीरो इधर वाला काटना है, ये वाला जीरो रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20। और 20 क्या होगा हमारा जो है वो राइट आंसर होगा, जो हमारा 20 होगा, 20 क्या हो जाएगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम एक मेथड से और भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो फार्मूला हम बता दें आपको कि ये फार्मूले से भी किस तरह सॉल्व किया जाता है। जैसे इसमें दूरी पूछा गया ना, दूरी यानी डिस्टेंस, डी बराबर क्या है, मतलब ये डिस्टेंस है, डी से मतलब डिस्टेंस है। हम इसको एक फार्मूले से बता दे रहे हैं। डी का मतलब होता है डिस्टेंस। उसके बाद में जो है पहली स्पीड का, ये जो है फर्स्ट स्पीड का, और उसके बाद में क्या है फर्स्ट स्पीड मल्टीपल जो है सेकंड स्पीड, और जो है फर्स्ट और उसके बाद में क्या है माइनस, ये हम फिर से लिख देते हैं। डी इक्वल टू क्या है पहली जो है, ऐसे लिख देते हैं पहली स्पीड, उसके बाद में मल्टीपल क्या है दूसरी स्पीड, उसके बाद में क्या है दोनों चालों का जो अंतर आएगा, यानी ये पहली स्पीड का, और उसके बाद में क्या है पहली स्पीड माइनस के जो है दूसरी स्पीड, और उसके बाद में क्या होगा मल्टीपल के टी, यानी मल्टीपल के कितनी टाइम जो है वो लग रहा है वो रहेगा। तो इसकी जो है वो इसका फार्मूला है। तो हम इस फार्मूले से आपको रख के दिखा देते हैं। जैसे दूरी हमें याद करना है, तो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ 40 लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पे जो है हम 50 लिखेंगे, 50 लिखेंगे। उसके बाद में इन दोनों के बीच जो अंतर है वो कितने का है, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 10 का है। और उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली जो है 11 और 5 को अगर हम माइनस करेंगे तो टोटल जो डिफरेंट आता है, जो अंतर आता है वो 6 मिनट का है। और यहाँ पे देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, भी किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, तो ये मिनट में है, तो हमें इसे घंटे में बनाने के लिए यहाँ पे 60 लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम काट लेंगे इसको। तो काटेंगे कैसे, ये जो है 6 से एक बार गया, उसके बाद में ये 10 बार जाएगा, 6 जो है और इसके बाद में क्या करेगा, ये जीरो से ये जीरो जो है कट जाएगा। अब ये जो है 5 से एक बार गया, उसके बाद में 5 क्या है यहाँ 2 बार गया, और ये जाएगा यहाँ पे जो है, ये कितना हुआ 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे हमने तो ज़्यादा लगता है काट दिया है, तो ऐसे नहीं कटेगा। रुकिए हम फिर से उसको काट के दिखा रहे हैं, हमने पूरा काट दिया है इसको। तो हम क्या करेंगे जो है 40 लिखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे 50 लिखेंगे, यहाँ पे डिफरेंट डालेंगे, उसके बाद में हमने 6 लिख के उसके बाद में क्या किया 60 के, यहाँ से जीरो हमने क्या किया वो हटा दिया है, 6 से 6 कट गया। उसके बाद में क्या है यहाँ पे हमने जो है जीरो से यहाँ जीरो काट दिए, और 5 चौकी कितना होता है 20 होता है। देखिए आंसर क्या है आ चुका है, 5 चौकी क्या होता है 20 होता है। तो 20 किलोमीटर की पूरी दूरी क्या है रहेगी, तो 20 किलोमीटर क्या है वो हमारा आंसर है। अब यहाँ से भी आप जो है निकाल सकते हैं। और ये 6 और नीचे हमने जो है 60 रखा, क्योंकि ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए हमने इसे किलोमीटर प्रति घंटा में रखने के लिए कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा के से एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो क्या है वो गंतव्य तक जो मतलब उसका स्थान है 17 मिनट क्या है देरी से पहुंचता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी जो है स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है, तो वो उसे जिस स्थान पे पहुंचना है वहाँ पे क्या है वो 17 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो 3 मिनट क्या होता है वो पहले पहुंच जाता है। अब उसकी जो है दूरी याद करना है। तो अभी हमने पिछली वाली जो वीडियो में बताया था वहाँ पे क्या था, वो पहली बार जो है देरी से पहुँचता है, और दूसरी बार भी देरी से पहुँच रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो पहले पहुँच रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ टोटल जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप ये 17 में 3 प्लस कर देंगे, यानी कितना करेंगे आप 20 करेंगे टोटल। क्योंकि दूरी जब एक देर से पहुँच रहा है एक पहले पहुँच रहा है, तो दोनों क्या होगा, दोनों जो है वो टाइम जो है प्लस हो जाएगा। लेकिन एक पहले पहुँच रहा है दूसरी स्पीड में, वो बाद में पहुँच रहा है, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें जो है 20 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले देरी से पहुँच रहा है लेकिन दोबारा क्या है पहले पहुँच रहा है। तो यहाँ पे टोटल जो टाइम का डिफरेंट आ रहा है वो क्या है वो 20 आ रहा है। हम इसको क्या करेंगे एक बार कट करेंगे, और उसके बाद में हम इसको भी वैसे ही बताएंगे जैसे कि हमने पहला बताया था, वैसे ही इसको भी हम बताएंगे। तो हम इसको यहाँ कर देते हैं, यहाँ से दिखेगा नहीं, चलिए यहाँ रख देते हैं इसको हम,
के पैड को। उसके बाद हम देखते हैं तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हम इसका भी जो है एलसीएम लेकर ही आपको दिखाएंगे कि एलसीएम लेके कैसे जो है हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे भी इसके पहले करते रहेंगे लेकिन आप एलसीएम से ही करिएगा, एलसीएम से जो है वो आसानी से हो जाता है। तो हम इसको एक बार कट करते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पे जो है 9 और इसके अंदर 9 किलोमीटर प्रति घंटा और इसके अंदर दूसरा क्या है, ये 10 है। तो हम क्या लिखते हैं, सिंपली यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं। अगर हम दोनों का एलसीएम लेना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि कोई हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसके लास्ट में 0 है, क्योंकि ये 10 है और 10 हमेशा जो है ये जिस भी संख्या के जो है इकाई अंक 0 होगा वही लिया जाएगा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो है 90 आ जाएगा। 90 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम हमने लिया कैसे, तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी ऐसी संख्या लेनी है जो 9 भी पूरी तरह से काट दे और 10 भी पूरी तरह से काट दे, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी एलसीएम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है वो आ चुका है। अब अगर हम 90 को 9 से काटते हैं, 90 को 9 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। उसके बाद में यहीं पे अगर हम जो है 90 को 10 से काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है, टाइम का जो डिफरेंट आ रहा है, जो 9 से 10 यानी 1 घंटे का डिफरेंट आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए अगर 10 से 9 माइनस कर दीजिए, 10 से 9 माइनस करिए तो क्या हो रहा है, यहाँ 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। और ये 1 घंटे का डिफरेंस अगर हम इसको मिनट में, क्योंकि वहाँ पे हमें देखिए मिनट में भी हमने बताया था ना कि 20 मिनट टोटल जो है हमें टाइम का जो डिफरेंट आ रहा है वो 20 मिनट का हो रहा है। तो ये एक घंटे दे रहा है। यहाँ पे 1 घंटे बराबर कितना है, 60 मिनट के है। लेकिन हमें दिया कितना हुआ है डिफरेंस, तो हमने अभी बताया आपको 20 मिनट का जो है वो डिफरेंट हो रहा है। अगर ये स्पीड टोटल जो दूरी है अगर वो टोटल 90 रही होती तो हमें 60 मिनट का जो है वो डिफरेंट मिलता। लेकिन क्या हमारी दूरी, क्या जो हमें टाइम डिफरेंस दिया गया हुआ है 20 मिनट, क्या वो 90 किलोमीटर से निकालने पर सेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये 20 जो है 60 का कितने गुना है, तो अगर हम इसको काटेंगे 20 इसको, तो ये कितने गुना है इसको हम दिखा देते हैं, कट करके दिखा देते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए जैसे क्या है, यहाँ पे हमने 60 रखा, यहाँ पे हमने 20 रखा, ठीक। 0 से 0 काट दिए, उसके बाद में 2 त्याई 6 यानी क्या है ये 1/3 है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, 90 का 1/3 निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 30 आएगा। और 30 टाइम 90 होता है। इसको इस तरह तो समझ में आ गया होगा ये। और यही जो 30 है ये क्या होगा, ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये जिस तरह जैसे हमने जो 90 माना था, 90 माना था तो यहाँ पे जो है टाइम का डिफरेंस 60 आता, लेकिन ये टाइम का डिफरेंस 60 नहीं आ रहा है, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 20 है। तो ये कितने गुना ज़्यादा है, 1/3 गुना ज़्यादा। ये कितने गुना कम है, तो 1/3 गुना वो क्या है, वो कम है। तो इसीलिए हम जो है 90 का भी 1/3 कर देंगे और 1/3 करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। और 30 क्या होगा हमारा, वो राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया हो। और हम दूसरे मेथड से भी आपको बता देंगे, जैसे कि हमने अभी पहले भी बताया था कि आपको जो वो हमने एलसीएम से बताया, इसका जो फार्मूला है ये फार्मूले से भी हम दिखा दे रहे हैं आपको कि जो पहली चाल दी हुई है और उसके बाद में मल्टीपल क्या है, जो दूसरी चाल है। दूसरी चाल हमारी जो 10 दी हुई है, पहली चाल हमारा क्या है, 9 है, वहीं पर दूसरी चाल हमारा क्या है, 10 है। तो पहली चाल मल्टीपल दूसरी चाल, उसके बाद में क्या करेंगे, इन चालों के बीच जो अंतर है, 3 चालों के बीच जो अंतर है वो कितने का है, वो 1 का है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कितने करेंगे ये हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने बताया ना 17 और 3 के अगर हम तीनों को, यहाँ एक बार पहले हो रहा है या बाद हो रहा है तो हम दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो चालों का डिफरेंस आ रहा है वो कितने हो रहा है, 20 मिनट का हो रहा है। और ये घंटे में दिया हुआ है, यहाँ भी घंटे में दिया हुआ है, इसलिए हमें इसे घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 60 का बटे 60 कर देंगे। उसके बाद में हम सिंपली क्या करेंगे, इसे काट लेंगे। और अगर हम इसे काटते हैं तो कितने पे ये जाएगा, इसको जो है चेक कर लीजिए। तो हम इसको अगर
2 को अगर इस 20 को 60 से काटते हैं, पहले तो हमने 0 से 0 काट दिया, उसके बाद में 2 तिहाई क्या होता है 6 होता है, 3 आ गया यहाँ पे। अब 3 तिरिका क्या होता है 9 होता है, और इसके बाद में क्या करेंगे 10 को 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 तिहाई कितना होता है 30 होता है। तो जैसा कि पहले भी हमारा 30 राइट आंसर था, तो यहाँ भी इस वाली मेथड से भी हमारा 30 आ चुका है। अब चाहे इस मेथड से करिए चाहे एलसीएम वाले मेथड से करिए, हमने दोनों मेथड से आपको बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को साथ साथ जो है लाइक भी करते चलिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। उसके बाद में हम चलते हैं, अब क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो जो है मैथ की कैसी लगी आपको, जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद देखते हैं अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाने वाले हैं, लेकिन हम आपको जो है समझाने में टाइम ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मतलब है आपको समझाना कि जिससे आपके समझ में अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो पहले हम क्वेश्चन जो है रीड करते हैं। तो क्या हुआ है, 2 व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या है कोई एक समान डिस्टेंस है जिसे तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 40 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए रख देते हैं, आप इसे जो है सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर नहीं आता है तो फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हाँ क्वेश्चन कैसा था, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आप ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।